तो आप लोगों ने कभी ना कभी तो ये वाला गाना तो सुना ही होगा कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। अब वैसे ऐसा हकीकत में तो नहीं हो सकता, पर एक साइंटिस्ट की टीम एक कपल को एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक ऐसे रूम में छोड़ देती है जहां पर जितनी भी चीजें मौजूद थी उन सब चीजों का कलर सफेद था। अब 50 दिन उस रूम में बिताने की उस कपल को 40 करोड़ रुपए मिलने वाले थे, पर 50 दिन उस रूम में बिताना इतना ज्यादा आसान नहीं होता और उस कपल के साथ कुछ ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जिससे उनकी आशिकी का सारा भूत उतर जाता है। तो कहानी की शुरुआत में हम लोग एक कपल को देख पाते हैं जिसमें से मेल का नाम था माइक और साथ ही फीमेल का नाम था केट। वो दोनों एक रूम के अंदर खड़े हुए थे जो कि पूरी तरह से सफेद था, साथ ही उसके अंदर जितना भी सामान रखा हुआ था वो भी पूरी तरह से सफेद था। तब उन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि असल में वो दोनों अभी के समय पर एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं, जिस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्हें 50 दिनों तक इस कमरे में रहना पड़ेगा और अगर वो लोग इस कमरे में 50 दिनों तक लगातार रह लेते हैं तो उन लोगों को यहाँ से निकलने पर 40 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। अब यहाँ की सफेद दीवारों पर सिर्फ एक ही रंगीन चीज लगी हुई थी जो कि एक रेड कलर का बटन था, और अगर उन दोनों में से कोई भी उस बटन को दबा देता है तो वो इंसान जिसने बटन को दबाया था वो इस गेम से बाहर जाने वाला था और उसे इनाम के तौर पर फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली थी। पर हाँ, जो बटन को दबाता सिर्फ वही इस गेम से बाहर जा सकता था। बाद में ये दूसरे बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 50 दिनों के टारगेट को कंप्लीट करना चाहता है या फिर वो भी गेम छोड़कर जाना चाहता है। अब केट और माइक दोनों ही यहाँ पर आने के बाद बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उन दोनों को लग रहा था कि वो दोनों साथ में 50 दिनों के टाइम को बहुत जल्दी ही पूरा कर लेंगे। तब वो लोग वहाँ पर घूमने लगते हैं और उस रूम में हम लोग काफी सारी चीजों को देख पाते हैं, जैसे वहाँ पर एक स्क्रीन लगी हुई थी जिससे ये लोग खाना मंगवा सकते थे। साथ ही वहाँ पर एक स्पीकर भी लगा हुआ था जिसमें से एक रोबोटिक वॉइस उन्हें वहाँ पर रहने के रूल्स बताती है, जिसमें से सबसे पहला रूल यही था कि वो दोनों साथ में वॉशरूम नहीं जा सकते। साथ ही वहाँ उन पर हर वक्त नजर रखी जाएगी और अगर वो लाल बटन को दबाती हैं तो उन्हें गेम से बिना कुछ दिए ही बाहर कर दिया जाएगा। खैर, अब केट और माइक दोनों ही उन रूल्स को जानने के बाद उन पर एग्री करते हैं और बाद में जमीन पर लेटकर बातें करने लगते हैं। वो दोनों बातें कर रहे थे कि पैसे मिलने के बाद वो दोनों क्या करेंगे। केट के हिसाब से वो बहुत सारी शॉपिंग करने वाली थी, साथ ही माइक बहुत सारा पैसा बार में उड़ाने वाला था। पर उसके बाद भी उन दोनों के पास बहुत सारे पैसे बच जाते क्योंकि 40 करोड़ सच में एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तब वो दोनों वहां लगे एक टाइमर वॉच को देखते हैं जिसमें 50 दिन की उल्टी टाइमिंग चल रही थी, ताकि उन दोनों को पता चल सके कि उन दोनों को अभी और कितने टाइम वहां पर रहना था। अब शाम तक वो दोनों उस वॉच को देखते रहते हैं, जिसके बाद जैसे ही थोड़ी सी रात होती है तभी वो रोबोटिक वॉइस वापस से उन्हें बताने लगती है कि अभी के टाइम पर उन दोनों को सो जाना चाहिए। और अब ये बात जानने के बाद केट और माइक अपने लिए खाना मंगवाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं, जिसके अगले सुबह होते ही हम लोग देखते हैं कि वही रोबोटिक वॉइस उन्हें सुबह होने के बारे में बता देती है और केट जल्दी से उठकर नहाने के लिए चली जाती है। मगर माइक अभी भी घोड़े बेचकर सो रहा था। अब बाथरूम में शावर लेने के बाद जब केट मिरर के सामने खड़ी होती है तब वो सोचने लगती है कि वो किसी भी हालत में यहाँ पर से 40 करोड़ लेकर ही जाएगी। खैर, आगे हम लोग देखते हैं कि केट सबसे पहले अपने कपड़ों को वहां की लॉन्ड्री में डाल देती है और बाहर जाकर दूसरे कपड़ों की डिमांड करती है। और क्योंकि ये बात भी रूल्स में ही लिखी हुई थी कि उन दोनों को वहां पर वहां के ही कपड़े प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो उन दोनों को कपड़े प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं जो कि कलरफुल थे, जिसे देखने के बाद केट को अच्छा लगता है क्योंकि कम से कम उसे वहां पर कपड़े तो रंगीन मिले थे। अब थोड़ी देर बाद माइक भी नहा लेता है तो केट और माइक वापस से बैठकर बातें करने लगती हैं, जहां अभी उन दोनों में से किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार साइंटिस्ट ऐसा एक्सपेरिमेंट कर क्यों रहे थे। पर जब बहुत ज्यादा सोचने के बावजूद भी उन दोनों में से किसी को भी इस सवाल का जवाब नहीं मिलता तो वो दोनों इस बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। केट ने अच्छी नींद लेने के लिए वहां पर एक टाइम टेबल बना लिया था। वो सुबह जल्दी उठा करती थी, साथ ही सुबह सुबह वॉकिंग और एक्सरसाइज करने के बाद वो मेडिटेशन में लग जाती थी। ऐसा वो इसीलिए कर रही थी ताकि वो खुद को बिजी रख सके, क्योंकि उसके पास और कुछ करने के लिए था ही नहीं। वहीं हम लोग माइक को देखते हैं, वो रात में देर से सोया करता था क्योंकि उसे लग रहा था कि अभी के टाइम पर उसकी छुट्टियां चल रही हैं और वो हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहता था। और अब एंजॉय करने के चक्कर में काफी दिनों तक वो पूरे दिन भी आराम करता रहता है, जिस वजह से जब रात में सोने का टाइम होता है तो उसको सही से नींद नहीं आती और जब वो सुबह उठता है तो उसे बहुत बोरिंग बोरिंग फील होता है। और इसीलिए अब उसका बिहेवियर और साथ ही हरकतें धीरे धीरे अजीब होती जा रही थी। तब वो लगातार रूम में लगे टाइमर को घूरने लगता है क्योंकि वो किसी भी हालत में जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर जाना चाहता था। और अब उस टाइमर को घूरते हुए ही उसके माइंड में अजीब अजीब थॉट आना चालू हो गए थे। वो रूम के बारे में ही अजीब अजीब चीजें सोच रहा था, जैसे वहाँ की सारी वॉल्स का कलर वाइट ही क्यों है। अब जब केट माइक की ऐसी हालत को देखती है तो वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि माइक को सही से सोने के लिए पहले अपने माइंड को सही से थकाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो सही से चैन की नींद ले पाएगा।
अब ये बात माइक को भी थोड़ी सही लगती है और वो रूम में ही रनिंग करना चालू कर देता है। अब उसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं और हम लोग केट और माइक को देखते हैं जो कि रोज ही सेम रूटीन को फॉलो कर रहे थे। साथ ही जब जब भी वो दोनों बोर हो जाते थे तो थोड़ी देर बातें करते थे, और जब उनका मन बातें करके भी भर जाता था तो वो दोनों साथ में बच्चों की तरह गेम खेलने लगते थे। अब इसी तरह से उनकी लाइफ कट रही थी। अब वैसे आप लोग मुझे बताओ कि अगर आप लोगों को उस रूम में बंद कर दिया जाता तो आप लोग वहां पर अपना टाइम पास कैसे करते? फिर बाद में मेरे को जिसका कमेंट सबसे अच्छा लगेगा तो उसको मैं अगली वीडियो में शाउट आउट दूंगा। अब एक दिन जब माइक रूम में बैठा होता है तभी उसको वहां पर एक कीड़ा दिखाई देता है, जिसको देखने के बाद माइक बहुत ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि उसने काफी समय बाद अपने और केट के अलावा किसी और जिंदा चीज को देखा था। अब उस कीड़े को देखकर माइक उससे बातें करने लगता है और तब हम समझ पाते हैं कि इतने समय बंद रहने की वजह से अब धीरे धीरे माइक के दिमाग पर बुरा असर होना चालू हो गया है। अब माइक उस कीड़े के बारे में इतना ज्यादा सोचने लगता है कि वो उसे दूध तक पीने के लिए दे देता है, पर तभी उन्हें स्पीकर में से आवाज आती है कि वो अपने खाने को बर्बाद नहीं कर सकते, साथ ही उन दोनों के अलावा उस खाने को किसी और को नहीं खिलाया जा सकता। लेकिन माइक को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है। तब केट जो जानती थी कि अभी अभी रोबोटिक वॉइस ने उन्हें वार्निंग दी है, वो माइक को समझाने की कोशिश करने लगती है कि माइक को इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। मगर माइक उस कीड़े की जान को किसी भी हालत में बचाना चाहता था। माइक इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि उस रूम में खाने पीने के अलावा कुछ और नहीं है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो रेड बटन को दबाएगा ताकि वो उस कीड़े को उस जगह से बाहर निकाल सके। लेकिन केट माइक को ऐसा करने से मना करने लगती है क्योंकि वो जानती थी कि अगर माइक ऐसा करता है तो उसे गेम से तुरंत ही बाहर निकाल दिया जाएगा। पर पहले तो माइक उसकी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता और कीड़े के लिए केट से ही लड़ाई करने लगता है। तब माइक ने लड़ाई करने के दौरान उस कीड़े को जमीन पर उतार दिया था। अब उसी तरह से थोड़ी देर और बहस करने के बाद जब केट को लगता है कि माइक उसकी बातों को नहीं सुनने वाला तो वो गुस्से में वहां से जाने लगती है। लेकिन तब धोखे से उसका पैर उस कीड़े पर पड़ता है और वो कीड़ा मर जाता है, जिसे देखकर तो माइक का मानो दिमाग खराब हो गया था। तब केट उसको समझाने की कोशिश करती है कि उसने उसे जानबूझकर नहीं मारा, लेकिन माइक उसकी बात को नहीं सुनता और दीवार के पास एक कोने में जाकर बैठ जाता है। अब वो 24 घंटों तक उसी कोने में बिना कुछ बोले बैठा रहता है, जिससे वो जब बोर हो जाता है तब वो डिसाइड करता है कि वो अपने लिए $100,000 खर्च कर एक ट्रीट मंगवाएगा, जिसको वो 2 बार ही मंगवा सकते थे और उसका अमाउंट 40 करोड़ में से माइनस होने वाला था। अब उस ट्रीट में उन्हें कुछ भी मिल सकता था जिससे वो रूम में एंजॉय कर सके, और क्योंकि उन्हें वहां पर रहने के 40 करोड़ मिलने वाले थे तो लगभग 75 लाख खर्च करने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब वैसे मुझे ये बात पता है कि अभी के टाइम पर $1 83 का है, लेकिन कहानी 2022 में आई थी, तो कमेंट सेक्शन में अपना ज्ञान मत बांटना। वह कीट चाहती तो नहीं थी कि माइक ट्रीट ले, पर अभी वो मान जाती है क्योंकि उसने लास्ट डे वैसे ही माइक का मूड खराब कर दिया था। खैर, अब ट्रीट लेने पर माइक को एक ग्रीन चॉक मिलती है, जिसे देखकर माइक बहुत ज्यादा खुश होता है और रूम की वॉल्स पर उसी से ड्राइंग बनाने लगता है। अब केट भी माइक को देखकर काफी ज्यादा खुश थी। तब वो माइक के पास जाकर उससे सबसे पहले पिछले दिन के लिए माफी मांगती है और माइक से उसकी ड्राइंग बनाने को बोलती है। तब माइक भी उसकी ड्राइंग बनाने लगता है, पर थोड़ी ही देर बाद केट बोर होकर वहां से चली गई थी। लेकिन माइक वहां की वॉल्स पर तब तक ड्राइंग बनाता रहता है जब तक उसकी चौक खत्म नहीं हो जाती। पर जब उसकी चौक खत्म हो जाती है तो वो खुद भी बेड पर जाकर सो जाता है। अब अगले दिन हम लोग देखते हैं कि माइक पहले के मुकाबले काफी ज्यादा शांत था और साथ ही वो बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा था, और उसे इस बात की भी खुशी हो रही थी कि केट उसके साथ वापस से आ गई है। साथ ही वो दोनों इस बात से भी काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि वो दोनों 30 दिन वहां पर पूरे कर चुके थे और बस 20 दिन अब उन्हें वहां पर रहना था, जिसके बाद वो 40 करोड़ की राशि लेकर वहां से जा सकते थे। अब 2 दिन और बीत जाते हैं और अगली सुबह जब केट बाथरूम में जाती है तो उसे वहां पर एक गन रखी दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा डर गई थी। तब वो जल्दी से उस गन को उठाती है और अपने साथ बाहर ले जाकर माइक को दिखाती है। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर ये गन क्या कर रही है, पर अभी के समय पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और उस गन को तुरंत ही अपने बेड के नीचे फेंक देते हैं। और अब जैसे ही उन दोनों को वहां पर 35 दिन पूरे होते हैं तो उन दोनों के लिए गिफ्ट के तौर पर उनके घर वालों की तरफ से एक एक वीडियो आती है। माइक को उसकी बहन ने वीडियो भेजी थी, जिसको देखकर माइक बहुत ज्यादा खुश होता है। साथ ही उसे वीडियो को देखकर चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि वो भी अपने घर को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। अब जब केट की बारी आती है तो उसके पिता की तरफ से उसके पास वीडियो आई थी, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और तुरंत ही वीडियो को बंद करने को बोलकर वहां से बाथरूम के पास जाकर बैठकर रोने लगती है। तब माइक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि आज तक केट ने उसे अपने पिता के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन अभी वो ज्यादा नहीं सोचता और तुरंत ही केट को संभालने में लग जाता है।
फिर जब केट थोड़ा सा बेटर फील करती है तो वो सोने के लिए चली जाती है, जिसके अगले दिन वो पहली बार लेट उठती है। साथ ही अब उसे बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा था। फिर जब वो माइक से बातें करती है तो उसकी बातों से हम लोग जान पाते हैं कि असल में केट अपने पिता से बहुत ज्यादा नफरत करती है, क्योंकि बचपन में उसके पिता उसको और उसकी माँ को बहुत ज्यादा मारते थे। साथ ही हमेशा 35 रुपए वाला संतरा, जो कि उस समय 25 रुपए का आता था, उसको पीकर टल्ली रहते थे। तब माइक वापस से केट को शांत करवाने में लग जाता है, लेकिन इस बार केट का मूड सच में बहुत ज्यादा ही ऑफ था। माइक के बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी वो केट के मूड को सही नहीं कर पाता। इसीलिए माइक डिसाइड करता है कि वो केट के लिए भी एक ट्रीट को मंगवाएगा। पहले तो केट इस पर नहीं मानती, पर बाद में जब माइक उससे जिद करता है तो वो मान जाती है। फिर जब इस बार माइक ट्रीट लेने के लिए ऑप्शन सिलेक्ट करता है तो वहाँ पर एक बहुत सुंदर लड़की आ जाती है जिसने कुछ भी नहीं पहना हुआ था, जिसे देखकर माइक और केट दोनों ही काफी ज्यादा शॉक थे। तब वो लड़की बताती है कि वो वहाँ बस 24 घंटे के लिए रहने वाली है और इस काम के उसे बहुत सारे पैसे मिल रहे थे। तब केट जल्दी से माइक को उसकी टी शर्ट उस लड़की को देने को कहती है और तब वो लड़की भी उस टी शर्ट को ले लेती है। और अब वो लड़की उस टी शर्ट को पहनने के बाद इधर उधर घूमने लगती है। साथ ही जब वो माइक की ड्राइंग को देखती है तो उसकी तारीफ करती है, जिसे देखने के बाद केट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस लड़की से बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही थी। अब इसी तरह रात हो गई थी। अब रात में हम लोग देखते हैं कि माइक डिसाइड करता है कि केट और साथ ही वो लड़की बेड पर सो जाएंगे और माइक खुद जमीन पर सो जाएगा। अब बिल्कुल ऐसा ही होता है, पर रात में हम लोग देखते हैं कि वो लड़की माइक के पास आ जाती है और उसे इधर उधर टच करने लगती है। और तब ये चीज केट भी देख लेती है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तब वो डिसाइड करती है कि माइक भी उन दोनों के साथ ही बेड पर सोएगा। तब वो खुद बीच में लेट जाती है और माइक को अपने एक तरफ और उस लड़की को अपने दूसरी तरफ सुला लेती है। लेकिन रात में केट को बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं होता। फिर जब वो सुबह उठती है तो वो देखती है कि वो लड़की वहां पर नहीं थी। इसीलिए केट को लगता है कि वो लड़की वहां पर से चली गई है। पर बाद में जब वो बाथरूम में जाती है तो वो लड़की उससे वहां पर मिल जाती है, जिससे केट का मुंह एक बार वापस से उतर गया था। पर अभी वो ये सोचकर शांत बैठ जाती है कि वैसे भी कुछ ही समय में वो लड़की वहां से चली जाएगी। और अब दोपहर के समय में हम लोग देख पाते हैं कि जब केट, माइक और साथ ही वो लड़की तीनों रूम में थे, तब वहां पर वो तीनों डांस करने लगती हैं। और उस दौरान हम लोग देख पाते हैं कि माइक को बहुत ज्यादा मजा आता है। उसे ये सब बच्चों वाली हरकतें करने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। और अब इसी तरह से एंजॉय करते हुए माइक अपने बचपन के पलों को याद करने लगता है, जब वो बचपन में अपने छोटे भाई के साथ इसी तरह से खेला करता था। पर तभी अचानक से उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं और वो खुद को पानी में डूबता हुआ देखने लगता है। तब केट और साथ ही वो लड़की जो कि ट्रीट के तौर पर वहां पर आई थी, वो दोनों तुरंत ही माइक के पास जाकर उसे संभालने की कोशिश करने लगते हैं। तब माइक वहां पर बहुत ज्यादा डरा हुआ था और उसकी बातों से हम लोग जान पाते हैं कि असल में जब वो बचपन में अपने भाई के साथ एक लेक के पास खेल रहा था, तब उसका छोटा भाई उसमें डूबने की वजह से मर गया था। माइक की हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो गई थी। तब केट उसे जैसे तैसे संभालती है और उसके बाद उसे सुलाने के बाद वो खुद उस लड़की से बात करने लगती है जो ट्रीट के तौर पर वहां पर आई थी। तब उन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि केट असल में माइक से बहुत ज्यादा प्यार करती है। एक समय पर केट बारिश में फंस गई थी और उसके पास अम्ब्रेला नहीं था। तब माइक ने आके उसकी मदद करी थी और इसी तरह से वो पहली बार मिले थे, जिसके बाद से ही वो दोनों साथ में थे। तब वो लड़की भी अपने बारे में काफी सारी चीजें केट से शेयर करती है, जो जानने के बाद केट को थोड़ा अच्छा लगता है और वो भी उस लड़की से बातें करते हुए उसकी एक अच्छी दोस्त की तरह बिहेव करने लगती है। अब थोड़ी सी रात होने पर हम लोग देखते हैं कि जब वो लड़की अकेले बैठी हुई थी, तभी उसके पास माइक आता है जिसकी नींद अभी अभी खुली थी। तब वो लड़की से बातें करते हुए उससे अपने भाई के बारे में बताता है और तब वो लड़की भी उसको बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसकी माँ की मौत हो गई थी। और अब इसी तरह की बातों की वजह से दोनों के बीच में एक इमोशनल बॉन्ड बन जाता है और उसी समय पर वो लड़की माइक का हाथ पकड़ लेती है ताकि वो उसे थोड़ा सा दिलासा दे सके। अब उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा ही था कि उसी समय पर वहां पर केट आ जाती है, जो जब देखती है कि उस लड़की ने माइक का हाथ पकड़ा हुआ है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उस लड़की को उल्टा सीधा बोलने लगती है। तब वो लड़की भी उल्टा केट के ऊपर ही सवाल उठाने लगती है कि शायद उसे माइक के ऊपर भरोसा नहीं है। और अब इस बात को सुनने के बाद माइक को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो उन दोनों के ऊपर चिल्लाते हुए खुद बेड के पास जाकर वापस से लेट जाता है। जिसके अगले दिन हम लोग देखते हैं कि जब केट अपनी आंख खोलती है तो वो देखती है कि वो लड़की वहां से जा चुकी है और साथ ही माइक की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ऐसा इसी वजह से हो रहा था क्योंकि पिछले दिन माइक अपने भाई के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था और उसी वजह से उसे पैनिक अटैक भी आए थे। अब उस लड़की के जाने की वजह से केट खुश हो ही रही थी कि तभी अचानक से ही उसकी नजर दीवार पर लिखे एक मैसेज पर पड़ती है, जिसमें लिखा हुआ था कि आज से पहले मुझे कभी भी किसी ने इतना प्यार नहीं करा जितना माइक ने करा है। अब इस बात को देखने के बाद केट को लगता है कि जरूरी रात में माइक ने उस लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया होगा। तब केट गुस्से में माइक को उठाती है और उस पर चिल्लाते हुए उसे गालियां देने लगती है।
तब माइक उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो सब एक्सपेरिमेंट कर रहे साइंटिस्ट ने जानबूझकर करा है ताकि वो दोनों एक दूसरे से लड़ाई करें और उन दोनों में से कोई एक हार मानकर चला जाए, जिससे उन साइंटिस्ट को एक इंसान को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन केट को माइक की बात पर भरोसा नहीं होता और वो गुस्से में माइक को धक्का दे देती है, जिससे माइक का सर दीवार से टकराकर फूट जाता है। तब माइक खुद भी गुस्से में केट को समझाने की कोशिश करने लगता है कि जब से केट और माइक मिले हैं तब से माइक ने केट के लिए बहुत कुछ करा है। उसने उसके साथ रहने के लिए अपनी पढ़ाई और साथ ही दोस्ती सब कुछ छोड़ दिया, और अगर वो केट को धोखा देना चाहता तो पहले ही उसे छोड़कर चला जाता। और अब इन सब बातों को सुनने के बाद केट को माइक की बातों पर भरोसा होना चालू हो गया था। तब वो उससे माफी मांगती है, जिस पर माइक भी उसे माफ कर देता है, पर अब वो इस गेम को और ज्यादा नहीं खेलना चाहता था। पर क्योंकि उनकी गेम को खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे, इसीलिए केट माइक की बात पर एग्री नहीं करती और उसको भी जबरदस्ती उस गेम में रोकने की कोशिश करने लगती है। पर माइक ने वहां पर डिसाइड कर लिया था कि वो इस गेम को किसी भी हालत में छोड़कर चला जाएगा। पर जब वो वहां से जा रहा होता है तब केट उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है। लेकिन उस समय पर भी माइक नहीं रुकता, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो वहां रुका तो मारा जाएगा, और साथ ही उससे केट का ये रूप बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए वो तुरंत ही वहां पर रेड बटन को दबाता है और उस गेट से बाहर चला जाता है। अब केट उस रूम में अकेली बची हुई थी। साथ ही माइक के जाने के बाद से केट को माइक की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, और उसे ये बात भी समझ में आ गई थी कि उसने माइक के साथ बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं करा, और अगर वो बाहर चली भी जाएगी तब भी माइक उससे बात तक करना पसंद नहीं करेगा। तब केट जैसे तैसे तो उस रात को काट लेती है, पर जब वो अगली सुबह उठती है तो उसे माइक की बहुत ज्यादा याद आने लगती है। साथ ही अब उससे अकेलापन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए वो भी धीरे धीरे लाल बटन की तरफ बढ़ने लगती है। और अब इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट होकर सीधा कुछ महीने बाद आता है, जहां पर हम लोग माइक को देख पाते हैं जो जॉगिंग करता हुआ एक बिल्डिंग के सामने से जा रहा था। तब उसे वहां पर केट दिखती है, जिसको देखकर वो उसके पास जाकर उससे बातें करने लगता है। तब केट भी माइक से माफी मांगती है, और उन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि उस रूम से निकलने के बाद काफी महीने बीत गए थे, और इस दौरान उन दोनों का कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ था। तब माइक केट से चैलेंज के बारे में पूछता है, लेकिन केट उसे उस बारे में बात ना करने को बोलकर उसके साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चली जाती है। तब वहां पर हमें एक बोर्ड दिखाया जाता है जिस पर लिखा हुआ था कि जरूरी उस रूम को किसी बहुत बड़े आदमी ने बनाया होगा, पर आज तक उस रूम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि उस रूम को क्यों बनाया गया था और साथ ही किसने बनाया था। जिसके साथ ही सीन एक बार वापस से उसी रूम पर आता है, जहां पर हम लोग देखते हैं कि अब केट और माइक की जगह वहां पर एक और कपल आ गया है जो कि 40 करोड़ जीतने की फिराक में था। तो आप लोगों को क्या लगता है कि वो लोग 40 करोड़ को जीत पाएंगे या फिर नहीं? क्योंकि ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। साथ ही आप लोग इस बारे में भी बताना कि अगर आप लोगों को आपके पार्टनर के साथ 50 दिन के लिए किसी कमरे में बंद कर दिया जाए तो वहां पर आप लोग अपना टाइम कैसे काटेंगे। और जैसा कि मैंने वीडियो के बीच में भी बताया था कि जिसका कमेंट मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा उसको मैं अगली वीडियो में शाउट आउट दूंगा। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना, और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।